या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि जो आपके पास है वो अच्छी बात है, लेकिन जो है उसका अहंकार ना करें। जो आपके पास है, आपको प्राप्त हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अहंकार ना करें। अहंकार की बीमारी जिस दिन लग जाएगी उस दिन कोई दवाई काम नहीं आएगी। यहाँ आज की नीति कह रहे हैं कि अगर आप ऊंचे पद में हैं, पैसे वाले हैं या संपत्तिशाली है, वैभव है, आप अच्छे बड़े कुल के हैं, आपका नाम चलता है, तो एक बात जरूर सोचना कि साथ में कुछ जाना नहीं है, साथ में आपके कुछ जाना नहीं है, तो अहंकार किस बात का। आपके जैसे कई आए, कई चले गए, दुनिया रुकी नहीं, दुनिया चलती आ रही है, चलती जाएगी, तो अहंकार किस बात का। कई लोगों को अपने ज्ञान पर अहंकार होता है, कई लोगों को इस बात पे अहंकार होता है कि मेरे पिता इतने बड़े व्यक्ति हैं, कई लोगों को इस बात का अहंकार होता है कि मेरा सुंदर शरीर है, मुझे मानने वाले इतने हैं। भैया ये मत सोचो तुमको इतने सारे लोग मानने वाले हैं। शेर को भी जंगल देखने के लिए, जू में देखने के लिए, चिड़ियाघर में देखने के लिए लाखों लोग पहुंच जाते हैं। तो शेर को लाखों लोग देखने पहुंच जाते हैं, तो तुम में और शेर में इस मामले में कोई अंतर नहीं है। अहंकार किस बात का है। विनम्रता धारण करें, अपने अंदर में एक विनम्रता धारण करें। कह रहे हैं कि अगर मद धारण किया है, किसी भी दिन तुम्हारी इमारत गिरेगी, पता नहीं चलेगा। अगर पैसे का अहंकार है तो ध्यान रखना, पैसे को माटी होता और माटी को पैसे होते देर नहीं लगती। एक किसान, भारत की घटना बता रहा हूं आपको मैं भी। एक किसान खेत में काम करता था और उसने सोचा कि खेत गहरा कर लूं। खेत गहरा किया तो उसके खेत में इरेडियम निकल गया, इरेडियम, और लगभग इतना निकला कि जर्मनी की कंपनी से उसकी डील हुई 1 लाख करोड़ की। कितने की? उसके साथ 16 पार्टनर थे, 50% का वो होल्डर था, 50% बाकी सब भी 3-3 हजार करोड़ के आसामी हो गए। वो किसान 50,000 करोड़ का आसामी, माटी सोना हो गई। पैसे को भी माटी होते देखा और माटी को भी पैसे होते देखा, तो क्या आप अभिमान, किसका अभिमान कर रहे हो? जब अंदर अभिमान आए तो ऊपर देख आसमान में, तुझसे भी ऊंचा कोई है। और जब हीन भावना की लहरें आए तो नीचे देख जमीन में, तुझसे भी नीचे कोई है। मध्यस्थ होना चाहिए। आज की नीति सिखा रही है कि अहंकार किसका करें कि तुम जैसे आए कई चले गए और दुनिया चलती है, चलती रहेगी। आपको लगता है कि मैं हूं तो घर चल रहा है, गलत फहमी में हो भाई, आप गलत फहमी में हो। दुनिया कोई रोक नहीं पाया। कोरोना में इतने चले गए अहंकार करने वाले कि मैं ही संभालता हूं, दुनिया चल रही है, दुनिया चल रही है। इसलिए कहते हैं कि ये दबदबा, ये हुकूमतें, ये नशा, ये दौलतें, ये दबदबा, ये हुकूमतें, ये नशा, ये दौलतें सब किराएदार हैं, घर बदलते हैं, घर बदलते हैं। तुम किसका नशा में हो, किसके दबदबे में हो, किसके पीछे लगे हो? सबके दिन एक से नहीं होते, दिन बदलते देर नहीं लगती। कब आने वाला कल क्या दिखाएगा आपको पता नहीं है। शांति से रोड पर चलने वाला व्यक्ति 2 मिनट बाद समाप्त, खत्म हो जाता है। तूफान चल रहा था, तूफान अभी 2 महीने पुरानी घटना है। शांति से व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा रहा था,
पानी गिर रहा था, वो अपनी गाड़ी से आ रहा था, 50 लोग जा रहे थे, और एक चौथे माले से टीन सेट पूरा उड़ा और आदमी के 2 टुकड़े। क्या हुआ? गए थे घूमने नागालैंड, बद्रीनाथ, गाड़ी खड़ी करी, वहां ट्रैफिक था, एक पहाड़ से चट्टान गिरी, गाड़ी की चटनी बन गई। ले लो तुम करोड़ों की गाड़ियां, कर लो तुम अभिमान, कुछ नहीं बचेगा। एक बात विचार करना कि आकृति सारी मनुष्यों के बराबर ही है। आप अपने एक दूसरे को देख लो परस्पर में, 2 आंख है, 1 नाक है, मुख है, कान है, सर है, बाल है, चेहरा है, शरीर है, 2 हाथ हैं, सब कुछ बराबर है। देखो नहीं है क्या? जब सब कुछ बराबर, तो आपको अहंकार किस बात का है? गर्मी किस बात की? वो पैसे की है, वो पद की है। भैया काम कुछ नहीं आएगा, काम कुछ नहीं आएगा। वो जो अंदर बैठी आत्मा है वो काम आएगी। और तुम जिसके पीछे मद कर रहे हो कि मैं कुछ हूं, तुम कुछ भी नहीं हो। अगर कुछ हो तो रह करके दिखाओ, जाने के बाद भी रहो, रह पाओ, तब तो कुछ बात है। भगवान महावीर स्वामी नहीं है, राम नहीं है, हैं क्या? लेकिन आज भी हैं। ऐसा कुछ करो ना कि आप भी रहो, जैसा जी रहे हो ऐसा तो नहीं चल पाएगा। किसी को कुल का मद है, किसी को ज्ञान का, किसी को तप का, किसी को शरीर का, किसी को पैसे का, किसी को फैन फॉलोइंग्स का। अरे दुनिया किसी की नहीं हुई। जब हवा के रुख बदलते हैं, जब हवा के रुख बदलते हैं तो खुशबू कहीं और चली जाती है। रात को 4 बजे हमारे कमरे में रेलवे स्टेशन की आवाज आती है। वो कब आती है? जब हवा इस तरफ चलती है। जो साउंड है, एयर उसको ट्रांसपोर्ट करती है। मैं सोच रहा था ये हवा जो है जिस ओर मुड़ जाए, सुगंध भी कर सकती है, दुर्गंध भी कर सकती है। तो आप किसका अभिमान कर रहे हो? अभी हवा तुम्हारी तरफ है, हवा बदलेगी पता नहीं चलेगा। तो अभिमान ना करके अपन को विनम्रता धारण करना है। कभी भी किसी के बारे में कहने के पहले 100 बार सोचें, क्योंकि अगर दिन बदल गया, वो रंग से राजा हो गया, तुम्हारा क्या होगा? राम की कथा आती है पद्म पुराण में। श्री राम, थकी हुई सीता बोलती है कि राम से कि मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है। एक ब्राह्मणी के घर पहुंचे, वो अतिथि सत्कार करती है, आइए। उसका कपिल नाम का ब्राह्मण पति आया और तीनों को बाहर निकाल दिया। निकलो इधर से, बोले कि किसी के भी घर में आ जाते हो, ऐसे कैसे किसको बुला लेती है अंदर? राम ने कुछ नहीं कहा, लक्ष्मण की भौहें तन गई, धनुष बन गई। भैया राम ने कहा अपना कुछ है ही नहीं, उसी का तो घर है, उसी ने बुलाया है, उसका घर था, अपन आए, उसने निकाल दिया, बात खत्म। चतुर्मास की स्थापना राम की जंगल में हुई। यक्ष ने, वहां जंगल का जो यक्ष था, उसने राम नगर की स्थापना करी। और राम ने किमिच्छित दान की घोषणा करी। जो जो अणुव्रती हैं उनके लिए किमिच्छित दान, सब लाइन में लगे, वो ब्राह्मण भी लाइन में लगा। राम ने अहंकार नहीं किया। राम ने उठाई थाली, 2 रत्न भर के, एक तुम्हारे लिए, एक अतिथि आ जाए उसके लिए। तो अहंकार किसका? सबको आखिरी में 1 लोटा होनी है। वो लोटा सिराने कितने लोग जाएंगे, पर इतनी बात है, वो तुम्हारी कमाई है। मरने के बाद बेटा बोला अच्छा मरे, समझ लेना तुम क्या करके गए हो। ये आज की नीति है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की